हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा तीन शातिर जासूस। एक बहुत ही मजेदार कहानी। आरुषि, अर्चना और अभी तीनों पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी मशहूर थी कि वो अपने कस्बे में भी अपनी जासूसी के कारण अलग ही पहचाने जाते थे। उनके कस्बे में आए दिन किसी न किसी बच्चे को मारा जाना या बच्चों के नर कंकाल मिलना तो एक आम बात थी। पुलिस कभी पता नहीं कर सकी कि इसके पीछे किसका हाथ है। आए दिन कुछ न कुछ अखबार में सुनने को मिलता था। उनके घर वाले काफी परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों को घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। हर एक बच्चे के माता पिता उनके साथ जाते थे। यह दोनों दोस्त आरुषि और अर्चना 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। अभिषेक 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उनके माता पिता उन्हें अभी, अरु और अर्चू कहकर बुलाते थे। वे जब भी मिलते तीनों एक दूसरे को बताते आज उन्होंने क्या देखा। एक दिन इसी तरह सैर करने निकले थे कि अभी ने देखा कि 3 लंबे लंबे व्यक्ति एक बच्चे को कहीं लिए जा रहे थे। उन्होंने उस बच्चे का चेहरा देखा। उस बच्चे ने उस अजनबी व्यक्ति की गर्दन को जोर से पकड़ा हुआ था। जब यह तीनों शाम को इकट्ठे मिले तो आरुषि ने कहा कि मैंने आज 3 आदमियों को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा। अर्चना ने अभी और अरु को कहा कि हमने 3 आदमियों को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा। हमारे मन में हर समय जासूसी का ख्वाब छाया रहता है। हो सकता है वो उनका अपना बच्चा हो। अगर वह बच्चा किसी और का होता तो वो शोर मचा रहा होता। आरुषि ने अपने दोस्त से कहा कि उसने एक ऐसे आदमी को देखा जिसने अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहन रखा था। अर्चना ने कहा मैंने भी एक ऐसे आदमी को देखा जिस आदमी की 6 उंगलियां थी। अभी बोला मैंने देखा कि एक आदमी की आंखें गहरे नीले रंग की थी और उसकी आंख में एक तिल का निशान था। वह तीनों कहने लगे कि अगर हमें पता चला कि वो चोरी करने के लिए आए हैं तो हमें इन आदमियों के बारे में काफी कुछ पता लग चुका है। तीनों काफी थक चुके थे। एक रेस्टोरेंट में चाय पीने लगे। उन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है, उस बच्चे की फोटो भी अखबार में दी हुई थी। वह 3 दिन से अपने घर से गायब है। उन तीनों को समझ आ चुका था कि उन तीनों ने उस आदमी को एक बच्चे को ले जाते हुए देखा था। उस बच्चे की शक्ल उस अखबार वाले बच्चे से काफी मिलती जुलती थी। तीनों ने फैसला कर लिया कि वो तीनों युवकों को ढूंढ निकालेंगे जिन्होंने उस बच्चे को अगवा किया है। अभी तक उन्होंने किसी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उनके पास पूरा सबूत नहीं था। तीनों ने योजना बनाई कि हम आज स्कूल नहीं जाएंगे। वे तीनों अजनबियों को ढूंढने निकल पड़े। उन्हें निराशा ही हाथ लगी। एक दिन जब वह तीनों पार्क में टहलने गए थे, उन्होंने उन तीनों अजनबी लोगों को जाते देखा। इस बार भी उनकी गाड़ी में 3 बच्चे थे। वे 3 बच्चे भी चिल्ला नहीं रहे थे। उन्हें मालूम हो गया था कि उन अजनबी लोगों ने उन तीनों बच्चों को कुछ सूंघा दिया था। वो बच्चे मुश्किल से 6 साल के थे। तीनों लड़के थे। तीनों ने योजना बनाई कि उन बच्चों को अवश्य ही उन गुंडों से छुड़ा लेंगे। उन्होंने एक बाइक किराए पर ली। वे सभी बाइक पर बैठकर उनका पीछा करने लगे। काफी दूर जाकर उन अजनबियों ने अपनी गाड़ी रोक दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनको अपने पीछे एक बाइक आती दिखाई दी। उन्हें यह मालूम हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा था। उन तीनों अजनबियों ने एक दूसरे को कुछ कहा। फिर उन्होंने तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि वो सैर करते करते बहुत दूर आ गए हैं और रास्ता भटक गए हैं। तीनों अजनबियों ने एक जोरदार तमाचा अभी को मारा और उन दोनों लड़कियों को एक रस्सी से बांध दिया। उन तीनों को कहा तुम हमें बुद्धू बनाते हो। हमारी नजर तुम तीनों पर थी। हमने तुम्हें बहुत दूर से आते हुए देख लिया था। तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे थे। उन तीनों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अभी को मारकर उसकी खूब पिटाई की और बेहोश करने के पश्चात उसे एक बोरे में भरकर ले गए। आरुषि, अर्चना उन दोनों सहेलियों को भी कुछ सूंघा कर बेहोश कर दिया। उन्होंने अभिषेक को बोरे में डालकर नदी में फेंक दिया। नदी में फेंककर जब वापस आए तो उन्होंने आपस में कहा कि यह दोनों सहेलियां अभी तक बेहोश है।
चलो अंदर चलकर देखते हैं उन 3 बच्चों को होश आया कि नहीं। यह तीनों अंदर चले गए। उन दोनों सहेलियों को होश आ चुका था, परंतु उन दोनों ने बेहोश होने का नाटक किया था। वह तीनों साथ वाले कमरे में थे। वे दोनों जब अंदर गए तो उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि हम 3 बच्चों को लेकर आए हैं। एक और बच्चे ने हमारी सारी हरकतें नोट कर ली थी, इसलिए उस बच्चे को मारकर हमने उसे नदी में फेंक दिया है, और उसके साथ 2 लड़कियां भी थी। उनको भी जब होश आ जाएगा तब उनके साथ क्या करना है तब सोचेंगे। पहले हम इन तीनों बच्चों की किडनी निकाल लेंगे। इसके लिए हमने सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ मिलकर इनकी किडनियां बेचने का फैसला कर लिया है। हमें अब जरा भी देर नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि इन दोनों सहेलियों को होश आ जाए, तब तक हमें अस्पताल जाकर इन बच्चों की किडनियां निकालनी होगी। तीसरे व्यक्ति ने कहा चलो। उन्होंने एक डॉक्टर को फोन किया। उसका क्लिनिक उनके अड्डे से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। यह सारी की सारी बातें वो दोनों सहेलियां सुन रही थी। वह तीनों अजनबी जल्दी से बाहर निकले और ताला लगाने ही वाले थे। उन्होंने आपस में कहा कि हम ताला लगा देते हैं। तभी उन्हें याद आया कि ऑफिस की खिड़कियां तो खुली ही रह गई हैं। उन्होंने सोचा कि जल्दी से इन्हें भी बंद कर देते हैं, और तीनों खिड़कियां बंद करने लगे। वे दोनों सखियां बहुत ही होशियार थी। उनके पास कैंची थी। उन्होंने कैंची से रस्सी को काट दिया और चुपचाप बाहर निकल गई। वे तीनों अजनबी दरवाजे के बाहर चुपके से निकले। उन्होंने आपस में कहा कि बाहर से ताला लगा देते हैं, जिससे वे दोनों सखियां बाहर ना निकल सके। दरवाजा बंद करके जाने लगे तो वे दोनों सहेलियां पीछा करती करती उनके साथ उस क्लिनिक तक पहुंच गई। उन दोनों सहेलियों ने अपने मुंह पर रुमाल बांधे थे ताकि कोई देख ना सके। उन्होंने सबसे पहले एक टेलीफोन बूथ के ऑफिस के पास पहुंचकर पुलिस को सूचना दे दी थी। वे तीनों अजनबी इन तीनों बच्चों की किडनी को निकालने वाले हैं। इसके लिए इन्हें 5 लाख रुपए मिलते थे। उन्होंने उस सेंट्रल हॉस्पिटल का हवाला दिया और कहा कि आप इस हॉस्पिटल में जाकर उन शातिरों को जल्दी से पकड़ लो। ना जाने आज फिर 3 अबोध बालकों को मौत के मुंह में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। पुलिस वालों ने उस अस्पताल में समय पर पहुंचकर सभी डॉक्टरों को ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आज इस अस्पताल की चेकिंग होनी है। उन अजनबियों ने सुना तो उन्होंने अपनी गाड़ी की नेम प्लेट निकाल दी। तीनों बच्चों को उन दोनों सहेलियों ने बचा लिया था। इस काम के लिए पुलिस वालों ने उन दोनों सहेलियों को इनाम की घोषणा कर दी। उन दोनों ने इनाम लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर आप हमें इनाम देना ही चाहते हैं तो हमारे दोस्त अभिषेक को जल्दी से जल्दी हमें ढूंढ कर लौटा दो, तब हम समझेंगे कि सचमुच में ही आपने हमारा इनाम हमें दे दिया है। तीनों अजनबी वहां से खिसक चुके थे, उनको पुलिस पकड़ नहीं पाई। वे तीनों अजनबी आपस में कहने लगे, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने पुलिस वालों को हमें पकड़वाने की सूचना दी? यह सूचना किसने दी होगी? यह तो शुक्र है जो आज हम बाल बाल बच गए, वरना आज तो पुलिस वालों ने हमें हवालात में बंद कर दिया होता। वे चुपचाप दूसरी गाड़ी में बैठकर अपने अड्डे पर पहुंचे। जब उन्होंने ताला खोला तो उन्होंने देखा कि वे दोनों सहेलियां वहां से गायब थी। जल्दी में उन दोनों के आई कार्ड वहीं पर ही छूट गए थे। उनको समझ आ गया कि वे दोनों सहेलियां उन दोनों को चकमा देकर वहां से फरार हो गई थी। उन्होंने ही पुलिस वालों को इसकी सूचना दी होगी। वे सोचने लगे कि इन दोनों सहेलियों को ढूंढकर इनका काम तमाम कर देंगे। इसलिए उन तीनों ने उन दोनों के नाम भी याद कर लिए थे और उनके आई कार्ड संभाल कर रख लिए थे। नदी में बहता बहता अभी बहुत ही दूर निकल चुका था। एक मछुआरे ने एक बोरे को बहते आते देखकर जब उस बोरे को खोला तो बच्चे को देखकर उसने उस बच्चे को होश में लाने का प्रयत्न किया। उसकी खूब सेवा की और अपने मालिक को बच्चा देते हुए बोला कि यह बच्चा मुझे नदी में बहता मिला है। अगर आप इस बच्चे को रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इस बच्चे को मैं पाल लूंगा। यह बच्चा अब खतरे से बाहर है। ना जाने यह किसका बच्चा है और ना जाने कहां से आया है। उस मछुआरे के मालिक ने उसको बहुत सारा रुपए देकर कहा, तुमने एक बच्चे को लाकर हमारी गोद में डाला है,
हम इसे गंगा मैया की अमानत समझकर इसका पालन पोषण करेंगे। हम इसे इतना प्यार करेंगे कि वो कभी अपने घर जाने का नाम नहीं लेगा। मछुआरे का मालिक एक बहुत बड़ा होटल का मालिक था। होटल के मालिक ने उस बच्चे से पूछने की कोशिश की कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, मगर वो बच्चा कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को किसी ने खूब मार मार कर इसको नदी में फेंका था। उसकी पीठ पर मार के निशान थे। मालकिन ने उस बच्चे को खूब प्यार किया और कहा कि इसके माँ बाप कितने निर्दयी होंगे जिन्होंने ना जाने किस कारण इस बच्चे को मारकर नदी में फेंक दिया। डॉक्टर ने यह भी कहा कि पिटाई के कारण यह अपनी याददाश्त खो बैठा है। इसे कुछ भी याद नहीं है और कुछ बोल पाने में भी असमर्थ है। इसका आई कार्ड हमें मिला है। इसमें एक सेंट्रल स्कूल सीतागढ़ का नाम लिखा है और कक्षा 8वीं का छात्र है। इस बच्चे का नाम अभी है, हम इसे अभी नाम से ही पुकारेंगे। होटल का मालिक बोला, जो भी हो, आज से यह हमारा बेटा है, हम अब इसे खोना नहीं चाहते। वो अभी को बहुत प्यार करते थे। अभी भी उनसे काफी घुल मिल गया था। पुलिस वाले अभी को ढूंढने में नाकाम हो चुके थे। वो तो अपने शहर से दूर किसी दूसरे देश में पहुंच गया था। अभी के माता पिता अपने बेटे के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। बहुत ही उदास रहने लगे। उसको याद करते करते थक चुके थे। उनकी आंखें रो रो कर थक चुकी थी। उन्होंने समझ लिया था कि हमारा बच्चा मर चुका है। एक दिन जब अभी होटल में अपने होटल के मालिक के साथ बैठा था तो उसने 3 अजनबियों को खाना खाने के लिए अपने होटल में आते देखा। वह तीनों अजनबियों को देखकर चौंका। उसे कुछ कुछ याद आ रहा था। वह चक्कर खाकर नीचे गिर गया। होटल की मालकिन दौड़ी दौड़ी आई और उसे पलंग पर लिटाया। उसने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, क्या हुआ? अभी ने उन्हें कुछ कहा, बोलने की कोशिश करते करते फिर बेहोश हो गया। तीनों अजनबी उस क्षेत्र के निवासी थे। वे वहां पर दिन के समय उसी होटल में खाना खाने आते थे। वो उस शहर के निवासी थे। वह अभी के शहर में तो सिर्फ चोरी करने के इरादे से गए थे। बच्चों की किडनी बेचकर जो रुपया मिलता था वो अपने देश में आकर खर्च करते थे। अगली बार जब यह तीनों अजनबी होटल में खाना खाने आए तो अभी वहां टहल रहा था। तभी उन तीनों को देखकर वह चौंका। उसे सब कुछ याद आ गया था। वह तीनों अजनबी वही थे जिन्होंने उसे पिटाई करके नदी में फेंकने के लिए एक बोरे में डाल दिया था। उसे सब कुछ याद आ गया था। वो बहुत होशियार था। उसने जल्दी से एक हैट पहन लिया। अजनबी उसे पहचान नहीं सके। उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि यह बच्चा कौन है? उस होटल के मालिक ने कहा कि यह मेरा बेटा है। यह गूंगा है, बोलता नहीं है। एक दुर्घटना में इसकी याददाश्त चली गई थी। उन तीनों अजनबियों ने कहा कि कुछ दिन के लिए आप अपने बेटे को हमारे साथ भेज दें, क्योंकि हमारे साथ काम करने वाला एक आदमी अपने घर गया है। वो हमारे छोटे मोटे काम कर देता था। अगर आपको मंजूर हो तो हम इस बच्चे को थोड़े दिन के लिए अपने साथ ले जाते हैं। हम आपको आपके बेटे को सही सलामत वापस आपके घर छोड़ने आएंगे। हमें एक ऐसे ही नव युवक की तलाश थी जो गूंगा हो। कृपया आप हमारे साथ इसे भेज दे। इसके लिए हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। होटल का मालिक मान गया। उसने उन तीनों अजनबियों को कहा कि अगर तुमने हमारे बेटे को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तीनों अजनबियों ने कहा कि यह केवल हमारी गाड़ी की देखरेख किया करेगा और हम इससे कोई काम नहीं करवाएंगे। यह हमारे ऑफिस में हमारे साथ रहेगा। होटल के मालिक ने अभी को इशारे से अपने पास बुलाया। उससे पूछा, क्या तुम इन तीनों के साथ काम करना पसंद करोगे? यह सारी बातें उसने पर्ची पर लिख दी थी, क्योंकि वह सोचता था कि जो व्यक्ति गूंगा होता है वह सुन भी नहीं सकता। उसने अभी को लिखकर कहा कि क्या तुम इनके साथ जाना पसंद करोगे? अभी ने भी पर्ची पर हाँ लिखकर दे दिया। उन तीनों अजनबियों के साथ अभी उनके अड्डे पर पहुंच गया। उसने वहां पर पहुंचकर उनके बारे में पता लगा लिया। वे कैसे कैसे बच्चों के लीवर किडनी बाहर निकालकर उन्हें अस्पतालों में बेच दिया करते थे। अभी उनके सामने गूंगे होने का नाटक करता था।
उनकी गतिविधियों पर वो हर समय नजर रखता था। एक दिन उसने दूरभाषा पर उनमें से एक अजनबी को फोन पर बात करते सुना। वो आपस में बातें कर रहे थे। वह किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा था कि हम जल्दी से दूसरे शहर जा रहे हैं। इस बार आरुषि और अर्चना को ही सबसे पहले अपना शिकार बनाएंगे, क्योंकि वो दोनों लड़कियां उन्हें चकमा देकर फरार हो गई थी। एक का नाम आरुषि और दूसरी का अर्चना है। वो दोनों 7वीं कक्षा की छात्रा हैं। उनका स्कूल एक खूबसूरत चर्च के पास है। वे दोनों लड़कियां बहुत ही शातिर हैं। हमने किसी ना किसी तरह उनके दोस्त को तो मार कर नदी में फेंक दिया। शायद वो तो मर भी गया होगा। अच्छा होता अगर उन दोनों को भी उस नदी में फेंक दिया होता। हम तुम्हें इन दोनों लड़कियों की फोटो भेज रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी इन लड़कियों को पकड़ना चाहते हैं। अब की बार हमारा मोहरा यह दोनों सहेलियां हैं। जब अभी ने उस अजनबी को फोन पर यह कहते सुना तो वो समझ चुका था कि अब की बार वो उनकी दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। जब अभी मालकिन के घर से आ रहा था तब उसने चुपके से एक मोबाइल भी अपनी जेब में रख दिया था। जब वह तीनों अजनबी बाहर गए तो उसने अपनी दोनों दोस्तों को फोन लगाया। अभी की दोनों दोस्त साथ ही रहती थी। उन्होंने फोन सुना तो उन्हें आवाज से मालूम हो गया कि यह तो हमारा दोस्त अभी है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। अभी ने उन्हें बताया कि किस तरह उन अजनबियों ने उसे मारकर बोरे में बेहोश कर नदी में फेंक दिया था। शायद भगवान को भी मेरा मरना मंजूर नहीं था। मुझे एक मछुआरे ने बचाया। उसने मुझे बोरे से निकालकर अपने घर ले गया। मेरी बहुत सेवा की। उसने अपने एक होटल के मालिक को मुझे सौंप दिया। वह ना जाने कौन से देश में पहुंच गया है और वो अब तक अपनी यादाश्त खो बैठा था। लेकिन जब यह तीनों अजनबी उस होटल पर खाना खाने आए तो इन तीनों अजनबियों को देखकर मेरी याददाश्त लौट आई। मैंने यह सब बात अपने मालिक को नहीं बताई। मैं उन तीनों अजनबियों के साथ काम करने के लिए आ गया। मैंने अपने बाल खूब लंबे लंबे कर लिए, जिस कारण वे अजनबी उसे पहचान नहीं सके। मैं तुम्हें इसलिए यह सब कह रहा हूँ कि आज मैंने इन तीनों की बातें सुनी। ये तीनों तुमको मारने के लिए तुम्हें अगवा करने की योजना बना रहे हैं। तुम होशियार रहना और पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर देना ताकि तुम दोनों की जान बच सके। जब वो आएंगे तो मैं भी उनके साथ आऊंगा। तब तक तुम मेरे माता पिता को भी बता देना कि मैं जिंदा हूँ। मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने किसी को भी यह बात नहीं बताई है कि मुझे होश आ चुका है। तीनों अजनबियों ने अपना भेष बदला और गाड़ी में बैठ गए। अभी ने तो उन्हें कड़ा, 6 उंगलियों और भूरी आंखों द्वारा उन्हें पहचान लिया था। उसी शहर में वापस आकर अभी को एक कमरे में ठहराया और उसे पर्ची पर लिखकर दिया कि हम किसी काम से गेटवे चर्च के पास जा रहे हैं, वहां हमें काम है। तब तक तुम हमारा यही इंतजार करना। वह तीनों अजनबी गाड़ी में बैठकर चले गए। अभी ने उन्हें जाते देखा। उसने अपने घर फोन किया। उसकी आवाज सुनने के लिए उसके माता पिता तरस गए थे। अभी की मम्मी तो अभी की आवाज सुनकर बहुत खुश हुई। बोली, बेटा तू कहाँ है? हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। अभी ने अपनी मम्मी को कहा कि भूलकर भी अभी यहाँ फोन मत करना, वरना आप अपने बेटे को नहीं देख सकोगी। तीनों अजनबियों को किसी ने बताया था कि वो दोनों लड़कियां तो बहुत ही चालाक हैं। उनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उन तीनों अजनबियों ने अर्चना और अरु के घर फोन किया। हम तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे अध्यापक बोल रहे हैं। तुम्हारे स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम कल होना है, जिसके लिए तुम दोनों को सिलेक्ट किया गया है। इसलिए हम तुम्हें चर्च के पास लेने आ रहे हैं। उन तीनों अजनबियों ने स्कूल से पता कर लिया था कि उनके स्कूल में कार्यक्रम होने वाला है और उनके टीचर कौन है, ताकि उन दोनों को ऐसा ना लगे कि कोई उन्हें झूठ मूठ में गुमराह कर रहा है। तीनों अजनबियों को पता चल चुका था कि किस टीचर ने उन दोनों को फोन किया। जब दोबारा फोन आया तब आरुषि और अर्चना ने पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं। उन्होंने उनके टीचर का नाम बता दिया। मैं तुम्हारा अंग्रेजी का अध्यापक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। वो दोनों समझी कि उनके अध्यापक ही उन्हें फोन कर रहे हैं। वो दोनों उनसे मिलने चल पड़ी।
उन्होंने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम का सारा सामान लिया और जल्दी जल्दी चर्च पहुंचने का प्रयत्न करने लगी। उन्हें तभी एक गाड़ी दिखाई दी। उस गाड़ी में से उतरकर एक आदमी ने कहा कि तुम्हारे सर जल्दी में निकल गए, क्योंकि उन्हें वहां पर जल्दी पहुंचना है, इसलिए उन्होंने हमें कहा है कि तुम चर्च के सामने गेट पर मिलना। वही तुम्हारे स्कूल का प्रोग्राम एक हॉल में होने वाला है। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। जब काफी देर तक चर्च नहीं आया तो उनकी आंखें खुली और उनका माथा ठनका, वे दोनों कहीं धोखे में तो नहीं आ गई। उन्हें समझ आ गया कि एक बार फिर वो पकड़ी गई, जब आरुषि की नजर उस व्यक्ति के हाथ पर गई जिसके हाथ में उसने कड़ा देखा था। अचानक उन्होंने कहा, सर हमें इस शोरूम से साड़ी लेनी है। उन्होंने साथ बैठे युवक को साड़ी की स्लिप पकड़ा दी। दो नव युवकों ने उनसे कहा कि तुम दोनों इसी गाड़ी में बैठी रहो, हम पास की दुकान से तुम्हारी साड़ियां लेकर आते हैं। उन्होंने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। जल्दी में वो गाड़ी को लॉक करना भूल गए। वो दोनों नवयुवक साड़ी लेने एम्पोरियम में गए। तभी वो दोनों जल्दी से खिड़की से कूद गई और जल्दी से जाकर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। प्लीज जल्दी से उन दोनों नव युवकों को पकड़ लो, एक बार फिर किडनी गैंग के लोग हमारे शहर में पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर हमें पकड़ लिया था। आप जल्दी से हमारे साथ चलकर एम्पोरियम में दो लंबे हटे कट्टे नौजवान जो साड़ी लेने गए हैं, उन्हें आप जल्दी से पकड़ लो। पुलिस तो पहले ही उन गैंग की तलाश में थी जो मासूम बच्चों को कुछ सूंघा कर और बेहोश करके उनके किडनी लिवर निकालकर दूसरे देशों को भेज देती थी। जैसे उन्होंने अर्चना और आरुषि की आवाज सुनी, जल्दी से पुलिस वालों को अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दिया। एम्पोरियम से जैसे ही वे दोनों अजनबी वापस आ रहे थे, उन्होंने उनको पकड़ लिया। अभी भी पुलिस वालों के पास पहले ही पहुंच चुका था। उसने भी उन दोनों की सूचना पुलिस वालों को दे दी थी। अभी ने अपना सारा हाल कह दिया कि किस प्रकार उन्होंने उसे बोरे में भरकर एक नदी में फेंक दिया था। फिर एक मछुआरे ने दया करके उसे बचाया और होटल के मालिक ने उसे बच्चे की तरह प्यार किया। उसने अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को सुना दी और उन्होंने उसे अपने बच्चे से भी बढ़कर प्यार किया। उसने अपनी सारी कहानी पुलिस वालों को बताई, किस तरह उसने सारे गैंग वालों का पर्दाफाश किया और पुलिस वालों ने किडनी निकालने वाले गैंग को पकड़कर अपना फर्ज पूरा किया। उन तीनों बच्चों को इनाम देकर 26 जनवरी के मौके पर उनको सम्मानित किया गया। उन तीनों को उस गैंग को पकड़वाने के लिए 3 लाख की राशि इनाम स्वरूप दी गई। अभी ने होटल के मालिक को फोन किया और उनको सच्चाई से अवगत कराया। आप जैसे माँ बाप पाकर मैं फूला नहीं समाया, आप दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो। उसने सारी कहानी होटल के मालिक को सुनाई, कैसे उसको उन अजनबी युवकों ने मारकर बोरी में फेंक दिया था। परंतु आपके होटल में जब वे तीनों खाना खाने के लिए आए, जिन लोगों ने मुझे नदी में फेंक दिया था, उन्हें देखकर मेरी याददाश्त वापस आ गई। परंतु मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैंने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया क्योंकि मैं उनसे सच्चाई उगलवा कर उनका पर्दाफाश करना चाहता था। उन्होंने न जाने कितने अबोध बच्चों को पकड़कर उनके किडनी लीवर निकाल कर मार दिया था। मैंने उनके अड्डे का पता लगाकर उन तीनों अजनबियों को पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे शहर में तो वे 2 ही आए थे, परंतु तीसरे को भी रंगे हाथ पकड़ लिया गया। उनके शहर में ही उसे पकड़ लिया गया। अब वे तीनों सलाखों के पीछे हैं। मैं मार के कारण अपनी याददाश्त खो बैठा था, परंतु इन तीनों को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने अगर आपको सच्चाई बता दी होती तो आप मुझे उनके साथ नहीं भेजते। कभी आपसे मिलने जरूर आऊंगा। आपका अभी। अभी, आरुषि और अर्चना तीनों दोस्त मिलकर बहुत ही खुश हुए। तीनों की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अभी के माता पिता भी अपने बेटे को गले से लगाकर बोले, बेटा, हम तो निराश ही हो चुके थे। तुम तो हमारे होनहार बेटे हो, हमें तुम तीनों पर गर्व है। आज सचमुच में ही हमारी खुशियां लौट आई है। धन्यवाद दोस्तों।